Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। गर्मियों में स्कूल की असेंबली याद है आपको, जब सारे बच्चे लाइन से खड़े होते थे। फिर असेंबली के दौरान एक दो बच्चे तो हमेशा ही चक्कर खाकर गिर पड़ते थे। पुराने दिनों की बात छोड़िए, अभी हाल ही में दूरदर्शन के एक एंकर खबर पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गई। पता चला कि स्टूडियो में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। गर्मियों में थकान और बेहोशी होना काफ़ी आम बात है, पर कभी कभी ये खतरनाक भी हो सकता है। गर्मी के मौसम में हम सभी को खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासकर उन लोगों को जो किसी बीमारी या फिर कंडीशन से जूझ रहे हैं, चाहे वो बीपी हो या डायबिटीज़। आपने कभी सोचा है कि आखिर गर्मी में ही इतने चक्कर क्यों आते हैं, क्यों हमें बेहोशी छाने लगती है? आज के एपिसोड में इस पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि क्या ज़्यादा गर्मी में लोग बेहोश हो जाते हैं। हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि दिमाग ख़राब हो रहा है गर्मी में। हीट क्रैम्प्स और हीट एग्जॉशन क्या होता है, साथ ही समझेंगे गर्मियों में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। सुनिए। अक्सर गर्मियों में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग सडनली उनको चक्कर आ जाता है, वो गिर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, या फिर क्रैम्प्स हो जाते हैं, हाथ पैर में दर्द हो जाते हैं। तो ये सब एक्चुअली में होता है एक्सेसिव हीट से। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि हमारे हीट को रेगुलेट करता है। चाहे गर्मी होती है या सर्दी होती है, हमारा तापमान जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो 98.6 के आसपास रहता है। लेकिन अगर यही कंट्रोल हट जाता है, जो कि बहुत एक्सेसिव हीट के कारण हो सकता है, तो उस कारण हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो ठीक से इस टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये हाइपोथैलेमस कम काम करने लग जाता है या सक्रिय रूप से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे ब्रेन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारे बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स जो हैं वो डिसफंक्शन होने लग जाते हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग है, किडनीज हैं। इन सब में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं जाने के कारण ये सक्रिय रूप से काम नहीं करते हैं। हमारा जो सबसे सिंपल सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें, जब भी हमें हीट एग्जॉशन करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप होता है हीट क्रैम्प्स होना, सेकंड स्टेप होता है हीट एग्जॉशन होना और थर्ड स्टेप होता है हीट स्ट्रोक होना। तो हीट क्रैम्प्स में हमारे हाथ पैर में दर्द होना या जकड़न महसूस होना, या फिर हमें जैसे हाथ पैर में दर्द सी होने लगती है, चल नहीं पा रहे हैं, मुंह सूखने लगा है, बहुत एक्सेसिव प्यास लग रही है, स्किन बिल्कुल सूखी सी लग रही है। ऐसे केस में हम बोलते हैं कि ये हमें हीट क्रैम्प्स हो रहे हैं। हीट एग्जॉशन इससे एक स्टेप ऊपर है, जिसमें कि आदमी बिल्कुल लेथार्जिक सा हो जाता है, कंफ्यूज्ड सा हो जाता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकती है, मुंह चिपचिपाने लगता है। और इससे भी ज्यादा अगर होता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो सकता है और उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। बहुत तेज धूप में अगर नहीं निकलने की जरूरत है तो नहीं निकलना चाहिए, या अगर निकलना है तो अपने सिर को ढक करके अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करके निकले। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, ORS यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड्स का सेवन करें। इसके अलावा बच्चे और एल्डरलीज जो होते हैं वो ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं हीट स्ट्रोक्स के लिए, तो उनको कोशिश करें कि और ज़्यादा बचा के रखें। या वो पेशेंट्स जो कि कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या किडनी पेशेंट्स हैं या हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको कि पानी का रिस्ट्रिक्शन बताया हुआ है या किसी कारण मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं, उन सबको बिल्कुल ध्यान से अपने पानी का इंटेक रखना चाहिए और हो सके तो ज़्यादा धूप को अवॉइड करना चाहिए। सिंपल से तरीके हैं कि फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट रिच लिक्विड लीजिए और कोशिश करें कि बहुत तेज़ धूप में ना निकले। अभी तो बस गर्मियाँ शुरू हुई हैं, पिक्चर तो बाकी है। लू भी चलेगी, इसलिए पहले से सावधान हो जाइए। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें याद रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। घर के काम करने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, ये हम नहीं, रिसर्च कह रही है।
झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, ये शब्द सुनकर ही थकान होने लगती है। घर के कामों से हम लोग ठीक वैसे ही भागते हैं और छुपते हैं जैसे सर्दियों में छिपकलियाँ। पर हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप घर के काम खोज कर निकालेंगे और उन्हें करेंगे। दरअसल एक स्टडी में दावा किया गया है कि अगर आप घर के काम करते हैं एकदम तेज़ी से, स्पीड में, तो आपके समय से पहले मरने का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम में भी कमी आती है। दी लैंसेट पब्लिक हेल्थ की रिसर्च में ये बात सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के नेतृत्व में यूके और ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने ये रिसर्च की है। इसके मुताबिक घर के काम करने की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी इसमें बहुत मायने रखती है, यानी आप कोई काम किस तेज़ी से कर रहे हैं और कितनी देर तक कर रहे हैं। रिसर्चर्स ने इसके लिए 25,000 से अधिक लोगों के डेटा को स्टडी किया। ये सभी लोग 42 से 68 साल के बीच थे और रिसर्चर्स ने ये डेटा यूके बायोबैंक से लिया था। ये सभी लोग ऐसे थे जो कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं करते थे, ना ही किसी भी तरह का स्पोर्ट्स खेलते थे। सभी लोगों का डेटा तकरीबन 8 साल तक स्टडी किया गया और उसके बाद ही ये नतीजा सामने आया। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम घर के कामों में अपनी एनर्जी लगाते हैं तो ये एक तरह की एक्सरसाइज ही है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा और असमय मौत का खतरा कम होता है। साथ ही जो लोग घर का काम करते हुए 1 मिनट में कम से कम 10 सेकंड तक हांफते हैं, उन्हें इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। स्टडी के सीनियर ऑथर इमैनुअल कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर का काम करते हुए इतना हांफ रहा है कि वो बात नहीं कर पा रहा तो उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। वो आगे कहते हैं कि बीते सालों में हम ये समझ चुके हैं कि सीढ़ियों पर चलना या तेज़ी से पोछा लगाना, ये सभी एक तरह की स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, लेकिन हम सब इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी सेहत को कई फ़ायदे दे सकती हैं। घर के कामों को अगर तेज़ी से किया जाए, एनर्जी लगाकर किया जाए, तो ये सब किसी एक्सरसाइज से कम नहीं है। आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए काले रंग की परत चढ़े बर्तनों में खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए। अपने खाने पीने पर तो हम बहुत ध्यान देते हैं। सब्जी किस तेल में बननी चाहिए, इसको लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं। बाहर का खाना खाना छोड़ देते हैं, घर पर ही हेल्दी खाना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने खाने से इतर कभी बर्तनों पर गौर किया है? अगर नहीं तो अब शुरू कर दीजिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो काले रंग की परत चढ़े बर्तनों में खाना बनाते हैं या काले रंग की कड़छी इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। काले रंग वाले बर्तनों में खाना बनाने से हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया डाइटिशियन श्रेया गोयल ने। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि काले रंग के बर्तनों में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि PAH नाम का एक तत्व होता है और ये बहुत टॉक्सिक है। जब हम ऐसे बर्तनों में तेज़ आंच पर खाना बनाते हैं तो बर्तन में लगा PAH हमारे खाने में मिल जाता है। जब तापमान ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स तेज़ी से इधर उधर घूमने लगते हैं। इस दौरान PAH भी बर्तन से छूटकर हमारे खाने में आ जाता है। फिर जब हम यही खाना खाते हैं तो ये PAH हमारे शरीर में आ जाता है। इससे सांस लेने में दिक्कत और लिवर में परेशानी होने लगती है। PAH कैंसर फैलाने वाला भी माना जाता है। ऐसे में इनके खाने में मिलने से कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। खासकर फेफड़ों, कोलन और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। डाइटिशियन श्रेया आगे बताती हैं कि हमारा गर्म खाना जितनी देर ऐसे बर्तनों के संपर्क में रहेगा उसमें PAH मिलने का जोखिम उतना ही ज़्यादा रहेगा। PAH वाले खाने से किडनी पर भी दबाव पड़ता है। इससे किडनी सही से काम नहीं कर पाती। हमारी किडनी शरीर को डिटॉक्स करती है, यानी जितने भी टॉक्सिक पदार्थ शरीर में होते हैं वो उन्हें बाहर निकाल देती है। लेकिन जब काले रंग के बर्तनों में पका खाना हम खाते हैं तब किडनी हमारे भीतर जमा टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती है और हमें किडनी से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। सिर्फ यही नहीं, इससे सांस लेने से जुड़ी दिक्कतें भी होने लगती हैं, जैसे अस्थमा। अब जिन्हें पहले से अस्थमा है उनकी कंडीशन और ख़राब होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि काले रंग के बर्तन, चम्मच, इन सारी चीज़ों से आप बचें। इसके बदले आप चाहें तो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील के बर्तन और चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ गए हैं, शुरू हो गई चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहाँ, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर, भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।